जय श्री कृष्ण मित्रों। आज गीता जी के माध्यम से मैंने संबंध और बंधन को समझने की कोशिश की, वही आपसे शेयर करती हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है, संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, बंधन क्या तकलीफ देता है, वही देखेंगे। संबंध वह होते हैं जिनमें प्रेम, सम्मान, सहयोग और स्वतंत्रता होती है। एक अच्छे संबंध में निकटता का एहसास होता है, किसी दूसरे को अपने मानने का एहसास होता है, सहभागिता यानी कि सुख और दुख में साथ देने का एहसास, जीवन असीम होने का एहसास यानी विकास की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलना, रिश्तों को पोषण से सींचना यानी कि रिश्ते में फुली न्यूट्रिशियस होना, मतलब एक ने कही दूसरे ने मानी, एक दूसरे का विकास, प्रेम भाव जो कि निस्वार्थ भाव होता है। संबंध यानी कि जहां हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। उदाहरण मेरे अनुसार जैसे माँ का अपने बच्चे से जो रिश्ता है वह संबंध है। एक रिश्ते में संबंध का होना बहुत महत्वपूर्ण है। बंधन, अटैचमेंट, बॉन्डेज। बंधन वह है जिसमें स्वार्थ, नियंत्रण, डर और अधिकार की भावना होती है। बंधन में व्यक्ति स्वतंत्र महसूस नहीं करता, जिसमें उसे घुटन महसूस होती है और दूसरे को अपने अनुसार चलाना, मतलब अन्य के अधीन करना और हर समय मेरा है की भावना रखना, मतलब स्वामित्व की भावना। बंधन में व्यक्ति का विकास रुक जाता है क्योंकि वह सीमित है। बंधन में एक व्यक्ति दूसरे को उपयोग करता है जिसका नाम है शोषण। बंधन में व्यक्ति को खोने का डर और अत्यधिक आसक्ति यानी कि अपनी चीजों के प्रति मोह और उनको खोने का भय लगा रहता है। जब किसी भी रिश्ते में मैं आ जाती है, जैसे कि मेरी बात ही माननी होगी, मेरे बिना तुम कुछ नहीं, मेरे बिना तुम्हारा पत्ता नहीं हिल सकता, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, इसको कुछ शॉर्ट में कहना चाहूंगी। जहाँ प्रेम नहीं मैं होता है, वहाँ संबंध नहीं बंधन होता है। बंधन में व्यक्ति किसी को पकड़कर रखना चाहता है। निष्कर्ष के तौर पर संबंध प्रेम से बनते हैं, बंधन अधिकार से। संबंध प्रेम से बनते हैं, बंधन अधिकार से। संबंध स्वतंत्रता देते हैं, बंधन स्वतंत्रता छीन लेते हैं। संबंध में विकास होता है, बंधन में घुटन होती है। संबंध में मधुरता आती है, बंधन में विष आता है। प्रेम जोड़ता है तब संबंध बनता है, मोह जोड़ता है या पकड़ता है तब बंधन बनता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में सिर्फ इतना, संबंध सृष्टि का नियम है, जबकि बंधन अज्ञान की विकृति है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो।